रमज़ान मुबारक की आमद मरहबा। फर्जंदान इस्लाम मुबारक महीने की सादतें समेटने को तैयार हो गए। लाहौर न्यूज़ की जानिब से अहले लाहौर को माह रमज़ान की ढेरों मुबारकबाद। शहर की मसाजिद में नमाज तरावी की अदायगी जारी, जबकि हुकूमत के 20 निकाती अलामिया पर कितना अमल दरामद किया जा रहा है, इस हवाले से भी आपको अपडेट करते रहेंगे। अभी आपको बताते चलें, फर्जंदान इस्लाम मुबारक महीने की सादतें समेटने के लिए तैयार हो चुके हैं। शहर की मसाजिद की बात करें तो वहाँ पर नमाज तरावी की अदायगी का सिलसिला शुरू हो चुका है, जबकि इसी हवाले से हुकूमत ने 20 निकाती अलामिया भी जारी किया था और ये कंडीशन रखी थी कि इस अलामिया पर अमल दरामद करवाना लाजमी होगा। जिस मस्जिद में 20 निकाती अलामिया पर अमल दरामद नहीं होगा या कोरोना के हवाले से कोई केस सामने आ गया, इस तरह की कोई तशवीश हुई, तो मस्जिद को बंद भी किया जा सकता है। आपको बताते चलें कि रहमत और बरकतों वाले महीने की रमज़ान मुबारक की आमद मरहबा मरहबा। फर्जंदान इस्लाम मुबारक महीने की सादतें समेटने को तैयार हैं। मज़ीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे राना मोहम्मद अली से। मोहम्मद अली, ये बताइएगा, आप किस मस्जिद के बाहर मौजूद हैं और क्या वहाँ पर कोरोना के हवाले से SOPs पर कोई अमल दरामद किया जा रहा है? मैं बिल्कुल इस वक्त मौजूद हूँ रावी रोड पे जामे मरकज़ी अल हदीस पाकिस्तान के दफ्तर के बाहर, और यहाँ पे अंदर मस्जिद भी है जहाँ पे नमाज तरावी का एहतमाम किया गया है। अब तक जो है 16 नमाजी दाखिल हुए हैं, जिनको इस मरकज़ी दरवाजे से, अगर आपको मेरा कैमरामैन दिखाए तो ये वो सिक्योरिटी गार्ड्स मौजूद हैं पंजाब पुलिस की जानिब से जो यहाँ पे तैनात किए गए हैं। ये मरकज़ी जामे अल हदीस का जो सिक्योरिटी गार्ड है जो तमाम नमाजियों को इसी तरह स्प्रे करते हुए मास्क की चेकिंग कर रहा है। दूसरी जानिब उनको ये हिदायत जारी की जा रही है कि वो घर से वज़ू करके आएँ, यहाँ पे वज़ू का एहतमाम नहीं होगा। अभी यहाँ पे नमाज तरावी की जमात खड़ी हो चुकी है और हाफिज़ अबू सफ़ियान ने यहाँ पे निस्फ़ पारा पढ़ना है, जिसमें 8 तरावियाँ अदा की जाएंगी। और जो SOPs हैं, 6 फीट का दूसरी सफ़ के दरमियान फासला, जबकि नमाजियों के दरमियान जो फासला है वो 3 फीट का रखा जाएगा। इस हवाले से क्योंकि इस मरकज़ के अंदर इतने ज़्यादा नमाजी अब तक दाखिल नहीं हुए, उसी SOPs पे अमल दरामद करवाते हुए जो अभी मुतलका SHO भी यहाँ पे पहुँचे थे, उन्होंने चेकिंग की। ज़िला हुकूमत का ताहाल कोई ऐसा नुमाइंदा कमिश्नर या DCO का नहीं देखा गया, लेकिन अपनी मदद आपके तहत जो मुकामी इंतज़ामिया है मस्जिद की, वो और पंजाब पुलिस उनसी है यहाँ पे तैनात है। सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम हैं। लाहौर में यकम रमज़ान की ये पहली तरावी है, जिसकी रहमतें समेटने के लिए जो नमाजी वो आहिस्ता आहिस्ता पहुँचना शुरू होंगे। ये तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के अंदर कुरान पाक की जो तलावत की जाएगी, इसमें 8 रकत तरावी अदा की जाएगी, जिसके बाद नमाजी जो होंगे वो सुबह नमाज फजर के वक्त उसी तरतीब के वक्त आएंगे, क्योंकि 20 नकाती जो एजेंडा दिया गया था, जो SOPs बनाए गए थे, उसमें अमल दरामद करवाना ज़िला हुकूमत और पंजाब पुलिस का काम है। इसमें एक तो फासला सबसे पहले कहा गया कि मुनासिब फासला हो, 50 साल से ज़ायद उम्र के अफराद ना हो। यहाँ पे अब तक मैंने जितने भी लोग देखे 16 नमाजी दाखिल हुए हैं, जिसमें से ज़्यादातर 10 के करीब नौजवान थे, बाकी 30 से 35 साल के अफराद थे। इसी तरह 45 साल के दरमियान 2 अफराद दाखिल हुए हैं, जबकि जो अहम SOPs का ये अहम शिक थी, जिसमें 60 साल 50 साल से ज़ायद अफराद को दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। इस पर अमल दरामद शुरू है। दूसरी जानब बच्चों को भी दाखिला बंद किया गया मसाजिद के अंदर। जहाँ पे मैं मौजूद हूँ, यहाँ पे 16 नमाजी मौजूद हैं। नमाज इशा 5 जमात अदा हुई, उसी तरतीब के अंदर। ठीक है राना मोहम्मद अली, आप हमारे साथ ही रहिएगा। हमें ज्वाइन किया है दाता दरबार से सलमान तारिक ने। सलमान, ये बताइएगा कि हुकूमत की तरफ से जो SOPs जारी किए गए हैं, क्या वहाँ पर नमाज तरावी उसके मुताबिक अदा की जा रही है? जी, रहमतों और बरकतों का महीना शुरू हो चुका है। रमज़ानुल मुबारक की आमद जो है वो हो चुकी है, और इस दौरान जो है इस बरकतों के महीने में फर्जंदान इस्लाम इस पूरे महीने में इबादत भी करेंगे और खुदा से दुआ भी करेंगे कि कोरोना जैसी वबा से इंसानियत को निजात मिले। तो इस सिलसिले में जैसे ही ये रमज़ानुल मुबारक का महीना शुरू हुआ, तो सबसे पहली चीज़ तमाम मसाजिद में जो है वो नमाज तरावी अदा की जाती है, जिसमें फर्जंदान इस्लाम की कसीर तादाद शरीक होती है। लेकिन चूँकि ये गैर मामूली हालात हैं, इन गैर मामूली हालात में उलमा कराम और हुकूमत के माबैन 20 नुकाती SOPs
पर जो है वो मुतफ़िका तौर पर फैसला किया गया था। इन पर अमल दरामद के बाद ही मस्जिदों में नमाज तरावी और दीगर नमाज़ें रमज़ानुल मुबारक में अदा की जाएंगी, जिसके अंदर सबसे बुनियादी बात ये थी कि जी नमाजियों के दरमियान जो है 3 फुट का फासला, जबकि एक सफ़ से दूसरी सफ़ के दरमियान 6 फुट का फासला हो। इस वक्त हम मौजूद हैं दाता दरबार की मस्जिद में, जहाँ पे नमाज तरावी शुरू हो चुकी है और इस दौरान यहाँ पर हमने देखा कि चूँकि गैर मामूली हालात है तो खासी मामूल से खासी कम तादाद तरावी के लिए पहुंची, लेकिन फिर भी यहाँ पर नमाजी पहुंचे हैं नमाज तरावी अदा करने के लिए। और दाता दरबार में SOPs पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद करवाया जा रहा है। इंतज़ामिया भी और सिक्योरिटी एहलकार भी मौजूद हैं। जब नमाजी दाखिल हो रहे थे उस दौरान भी उनके दरमियान जो है वो फासला जो है वो कायम रखने का जो है पूरा एहतमाम किया गया और उनको ताकीद भी की गई, पूरा ख्याल रखा गया। और उसके बाद अब इस वक्त नमाज तरावी अदा हो रही है तो नमाजियों के दरमियान 3 फुट का फासला भी है और एक सफ़ से दूसरी सफ़ के दरमियान 6 फुट का फासला है। नमाज तरावी चल रही है और ये नमाज तरावी 20 जो है वो रकातें जो है वो अदा की जाएंगी इस दाता दरबार की मस्जिद में। और इस दौरान इंतज़ामिया भी मुतहर्रिक है, गेट पर मुकम्मल चेकिंग भी की जा रही है और साथ साथ इस बात का भी ख्याल रखा जा रहा है कि कहीं पे भी जो SOPs हैं उनकी कोई खिलाफ वर्जी कहीं पे ना हो सके। तो दाता दरबार की मस्जिद समेत पूरे शहर की तमाम मसाजिद में इन SOPs पर अमल दरामद जो है वो करवाया भी जा रहा है और पूरी कोशिश भी की जा रही है। मामूल से हटकर नमाजियों की तादाद है मसाजिद में, दाता दरबार में भी, लेकिन नमाज तरावी नहीं रुकी और नमाज तरावी भी चल रही है। और इसी तरीके से दीगर जो नमाजें हैं फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, वो भी इसी तरीके से इन SOPs पर अमल दरामद कराते हुए वो अदा की जाएंगी। और इस पूरे महीने दाता दरबार की बात करें तो वहाँ की मस्जिद में SOPs पर अमल दरामद किया जा रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। सलमान, आप हमारे साथ ही रहिएगा। यहाँ पर बात करेंगे सरफराज खान से, जो कि जामिया नईमिया गढ़ी शाहू में मौजूद हैं। सरफराज, बताइएगा वहाँ पर क्या सूरत हाल है? SOPs को नज़रअंदाज तो नहीं किया जा रहा? कुल SOPs को नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं किया गया। जैसे कि राना मोहम्मद अली सलमान आपको बता रहे थे कि SOPs पर अमल दरामद किया जा रहा है, ऐसे ही बड़े बड़े जो लाहौर के जामियात हैं वहाँ उनमें से एक ही जामिया नईमिया है गढ़ी शाहू में। इस वक्त जहाँ पे मैं मौजूद हूँ तकरीबन 50 के करीब यहाँ पे नमाजी हैं, बुज़ुर्ग हैं, बच्चे भी हैं और नौजवान भी यहाँ पे हैं। और जैसे ही नमाज इशा से पहले जो है वो SOP के मुताबिक क्लोरीन के पानी के साथ फ़र्श को धोया गया, तमाम तर SOPs पर अमल किया गया। इससे पहले जो है वो इंतज़ामिया और पुलिस की जानिब से रमज़ान मुबारक के आगाज़ से पहले ये जो है वो जो SOPs थे इनको जारी किया गया और सख्ती से इन पर अमल दरामद करने के लिए कहा गया। और तमाम तर जो मसाजिद जामियात के जो इंतज़ामिया हैं इनको ये कहा गया कि इन पर सख्ती से अमल दरामद किया जाएगा। सिक्योरिटी की सूरत हाल का अगर जायज़ा लिया जाए तो यहाँ पे सिक्योरिटी के लिए बाहर एक स्क्वाड मौजूद है, 4 एहलकार हैं और यहाँ पे जो इंतज़ामिया का अपना बंदा है सिक्योरिटी गार्ड जो है यहाँ पे इंतज़ामिया को हैंड सैनिटाइज़र से पहले हाथ साफ़ करवाता है, उसके बाद उनका थर्मल गन से टेम्परेचर चेक किया जाता है, उसके बाद उसको अंदर आने की इजाज़त दी जा रही है। दूसरी जानिब मैं आपको बताता चलूँ कि SOP के मुताबिक जो बुज़ुर्ग हैं, जो छोटे बच्चे हैं, उसके ठीक है, शहर भर की वो मसाजिद जहाँ से हमारे नुमाइंदगान अपडेट कर रहे थे वहाँ पर ये देखा जा रहा है कि SOPs को नज़रअंदाज नहीं किया जा रहा, बल्कि बहुत ही अच्छे तरीके से SOPs पर अमल दरामद किया जा रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। हमारे नुमाइंदगान अपडेट कर रहे थे राना मोहम्मद अली, सरफराज खान और सलमान तारिक भी हमारे साथ ही मौजूद थे। बहुत शुक्रिया आप सबका।